Now we are going to start our third topic, and the name of the topic is names of the land. As you know, in previous topic I explained that how the ancient people move from one place to another, and there are so many reasons for their movement. And अब इस टॉपिक में थर्ड टॉपिक में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमारे देश का जो नाम है इंडिया या भारत वो पड़ा, वो किस तरह से पड़ा. ओके, सो टुडे वर्ड्स ऑफन used for our country are India and Bharat. As we all know that our country have two names, India and Bharat. दो नाम हैं हमारी कंट्री के. अब ये जो फर्स्टली हम समझेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया नेम कैसे पड़ा हमारे देश का. तो इंडिया जो है वो इंडस रिवर से आया है. अगर हम एक तरह से बात करें तो इंडस रिवर से आया है. एंड यू नो द इंडस इज़ अ रिवर. और इंडस को संस्कृत में सिंधु नदी बोला जाता था और आज भी बोला जाता है सिंधु नदी संस्कृत में इंडस रिवर को. अब ये जो इंडिया नेम था ये कैसे पड़ा तो वो देखेंगे हम. Iranian and Greeks were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos. Now I explain something about this. अगर हम देखें तो यहाँ पर ईरान यहाँ पर है एंड ग्रीस इज़ here. Here is Greece and here is this whole portion is Iran, and here is some portion, as you can see here is some portion of our India. तो यहाँ से ईरान से जो लोग आए इंडिया, इसके अलावा जो ये ग्रीस था यहाँ से जो लोग गए इंडिया, यहाँ पर जो आए ईरान से और ग्रीस से, वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे किससे, इंडस रिवर से. मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, यहाँ पर इंडस रिवर बहती है. तो जब ये ईरान से और ग्रीस से यहाँ इंडिया की साइड आए तो यहाँ पर बीच में इन लोगों को इंडस रिवर मिली. तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए इंडस रिवर से. ओके, इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए और इस वजह से इन्होंने इंडस रिवर को, क्योंकि ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे इंडस रिवर को, जो इंडस बोला जाता है वो नहीं बोल पाते थे, तो इस वजह से ये इंडस रिवर को हिंदोस बोलते थे या इंडोस बोलते थे. और ऐसे ही एसेंट चेंज होते होते जो नेम था इंडस से वो इंडिया पड़ गया. आफ्टर दैट लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो जो ईस्ट वाला जो साइड है, यानी जो हमारी जो रिवर थी यहाँ पर पाकिस्तान साइड, तो पाकिस्तान के जैसे मैंने बताया था जो आपका इस साइड वाला पोर्शन होगा वो ईस्ट साइड में होगा. तो यहाँ ये इंडस रिवर हुई, इंडस रिवर यहाँ पर, और इंडस रिवर के ईस्ट वाला साइड यानी इस साइड वाला जो पूरा पोर्शन था उसे इंडिया कहा गया. अब नाउ नेक्स्ट नेम इज़ भारत. भारत नाम कैसे पड़ा तो द नेम भारत इज़ मैंशन्ड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद जैसे आप सब जानते हैं हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उनमें से एक है ऋग्वेद जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं. तो अबाउट 3500 ईयर्स अगो जो ऋग्वेद है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें भारत नाम का जिक्र किया गया है.
ओके, ऋग्वेद में मेंशन है भारत नेम, जिसकी वजह से भारत नाम पड़ा हमारी। वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा भारत जो नेम था वो मोस्टली एक ऐसे लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में रहा करते थे। भारत वॉज द नेम ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी। इन एंशियंट टाइम जो भारत था वो एक ट्राइबल सोसाइटी का नाम हुआ करता था, और उस ट्राइबल सोसाइटी के नेम पर ही हमारा देश जो है उसका नाम भारत पड़ा। और इस तरह से हमारे देश के दो नाम पड़े। फर्स्ट वन इज़ इंडिया, and I explained you how our country got this name India, and the second one is Bharat. In this video I gonna explain you topic number 4, finding out about the past. In previous videos जो भी हमने पढ़ा, जो भी इतना सब कुछ जाना, वो हमें कैसे पता चला, कैसे हम ये जान पाए कि आज से 1000 साल पहले या 100 साल पहले जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, ये हमें कैसे पता चला है। तो अब हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। सो आवर फर्स्ट थिंग जिसकी हेल्प से हम ये जान पाए कि जो पास्ट है उसमें क्या था, तो फर्स्ट वन इज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मोस्टली कुछ किताबें हुआ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम की हैं। बुक्स रिटन लॉन्ग अगो दे आर हैंड रिटन। मैन्युस्क्रिप्ट्स वो बुक्स हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। Nowadays we have so many facilities to print the books, but इन एंशिएंट टाइम जो लोग थे वो हाथों से ही बुक्स लिखा करते थे। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये जो वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये आया है लैटिन भाषा के वर्ड मनु से, जिसका मीनिंग होता है हैंड यानी कि हाथ, और इसीलिए इनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला गया। दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च विच ग्रोज इन हिमालय रीजन। तो मोस्टली ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये लिखी जाती थी एक स्पेशल किस्म की पाम लीफ हुआ करती थी जिसको हम भोजपत्र बोलते हैं, उस पत्ती पर लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम पेजेस तो होते नहीं थे, पेजेस बनाना नहीं आता था किसी को किस तरह पेज बनाए जाते हैं। तो मोस्टली जो पत्तियाँ होती थी या पेड़ की जो छाल होती थी, एक स्पेशल किस्म का पेड़ होता है जो मोस्टली हिमालय रीजन में या हिमालय क्षेत्र में ही उगता है वो पेड़। तो उस पेड़ की छाल पर या कुछ जो पाम लीव्स होती थी उनके ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो ये जो बुक्स थी वो उन्हीं पेड़ों की छाल पर या फिर वो पत्ती जो थी उन पर लिखा जाता था, जो कुछ भी लिखा जाता था वो। एज यू कैन सी, देखिए इनमें आपको ये कुछ पिक्स हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इन्हीं को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहेंगे। जैसे आप देखिए ये कुछ पेजेस हैं जो बहुत पुराने हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ पेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। इनको पेड़ों की छालों को और पत्तियों को पेज के शेप में शेप देकर और फिर उसमें लिखकर कुछ भी और उसको एक बुक का रूप दिया गया है। इसी तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो लिखी जाती थी। नाउ अब अगर हम एक क्वेश्चन करें दैट आर दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टिल देयर, क्या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो आज भी वैसे की वैसी ही हैं? तो काफ़ी सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो, क्योंकि पेज एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है,
तो काफ़ी सारी मनुस्क्रिप्ट जो हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो प्रिजर्व्ड की गई थी या सुरक्षित रखी गई थी मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज़ में। मोनेस्ट्रीज़ जो बड़े बड़े साधु संत या अलग अलग धर्मों के जो साधु संत होते हैं वो जिन आश्रमों में रहते हैं उनको मोनेस्ट्रीज़ बोला जाता है। तो कई सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड करके रखी गई जो टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में सुरक्षित रखी गई। तो काफ़ी हद तक मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दी, बट काफ़ी सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो आज भी प्रिजर्व्ड हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो किन किन सब्जेक्ट्स पर लिखी गई, मतलब किन किन विषयों पर लिखी गई। तो देयर आर सम पॉइंट्स: रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कई सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो धार्मिक विचारों पर लिखी गई, लोग की किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए या धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी गई। इसके अलावा द लाइफ्स ऑफ किंग्स, कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स या बुक्स ऐसी हैं जो कई सारे बड़े बड़े राजाओं के जीवन के ऊपर लिखी गई हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड साइंस। इसके अलावा कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स या कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो दवाइयों से रिलेटेड हैं या विज्ञान से रिलेटेड हैं, जिनमें मोस्टली दवाइयों के बारे में और विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस। एपिक्स यानी जो हमारे काव्य हैं जिनको बोले महाकाव्य, जैसे रामायण, महाभारत, कई सारी पोएम्स हैं, कई सारे प्लेज हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। मैनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। अब इनमें से मोस्टली जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, जैसे कि संस्कृत, क्योंकि इन एंशिएंट टाइम देयर वर पीपल वेरी वेल नो द संस्कृत लैंग्वेज। जिस तरह से आज हम हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, इन एंशिएंट टाइम जो लोग थे वो संस्कृत भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाते थे और बोल पाते थे। इसके अलावा वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज हुआ करती थी लोगों की, वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। इसके अलावा तमिल लैंग्वेज में भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। तमिल, जैसे साउथ साइड जो लोग रहते हैं वो मोस्टली तमिल लैंग्वेज बोलते हैं या और तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इन सारी संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं।